और भी जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में चले जाएं तो ठीक है। हर नागरिक हांसी शहर का धक्के खा करके चला जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को पूछो, कोई ये भी नहीं बताएगा कि ये काम कौन से कमरे में होगा। हम खड़े हैं नगर परिषद के अंदर। नगर परिषद भ्रष्टाचार का प्राय बन चुका है। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा यहाँ देखी जाती है। यहाँ अक्सर इंक्वायरी के लिए सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस भी आती रहती है। आज भी कोई ना कोई यानी कि नगर निगम हिसार से यहाँ कोई मैडम आई है और जो अपना डेजिग्नेशन पता नहीं क्या बता रही हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा और वो किस पर्पज़ के लिए आई है। जब हमने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने अपना पर्पज़ ही नहीं बताया कि किस लिए आ रही है। मेरे साथ हैं 4 बार वार्ड के नंबर 2 के पार्षद रह चुके। इनके अंदर कितना मलाल है। साथ में है पिंकू जी जो वार्ड नंबर 23 के हैं, साथ में हैं और प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 4 के हमारे अजय सैनी जी और विनोद सिंगला जी भी प्रतिनिधि हैं। मैं जानूंगा सीधे सीधे हरिराम सैनी जी से कि एक तो आपकी तोड़ी बहुत चढ़ी हुई है, नगर परिषद में आते ही आपको गुस्सा साथ में आसमान पे हो जाता है, ये ऐसा क्यों है? बंसल जी, गुस्से की कोई बात नहीं है। 20 साल से इस नगर परिषद में बैठा हूं मैं। हाँ। 2005 में पहली बार पार्षद बना था और उसके बाद लगातार चौथी बार मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन इससे पहले जो आज इस नगर परिषद का हाल है, हाँ। इससे पहले मैंने कभी ये आलम नहीं देखा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ दलालों के माध्यम से तो काम हो जाता है, लेकिन शहर का कोई भी सीनियर आदमी आए, कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी आए, उसको टरका दिया जाता है ताकि वो दलालों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाए। और ऐसे सबूत हैं हमारे पास कि आप लोग गए, आपको मना कर दिया गया कि ये काम नहीं होने वाला, लेकिन दलाल के माध्यम से वही काम रात को बैठ के इन अधिकारियों ने किए और सुबह वो काम करके। अच्छा, इतनी सीएम विंडो लगती है कि कभी कोई किसी का समाधान हुआ है क्या? कोई समाधान नहीं। यहाँ तो ये आलम है कि हर नागरिक हांसी शहर का धक्के खा करके चला जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को पूछो, कोई ये भी नहीं बताएगा कि ये काम कौन से कमरे में होगा। इनका यूं ही नहीं पता, आज उस कमरे में बैठे हैं अधिकारी, कल उस दूसरे कमरे में बैठे हैं। मतलब ऐसा सिस्टम मैंने कभी नहीं देखा 20 साल में। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, अब 5 अधिकारी इनके जेल में जा चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, और भी जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में चले जाएं तो ठीक है। जब चलेगा ये हंसी का काम। मैं आज तक कभी नहीं बोला और आज मैं बड़ा दुखी होकर के ये बात कह रहा हूँ कि नगर परिषद का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और कमाई करके जाते हैं ये। मैं तो कहता हूँ इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए सबकी। ये इतना पैसा कहाँ से लेके आए? ये शाम को पैसा कमा करके उसका हिसाब रखते हैं। भाई संगीन आरोप लगा रहे हैं, बड़ा संगीन आरोप मैं लगा रहा हूँ और लगाऊंगा बिल्कुल। जो मैं पहले कभी बोला हूँ नहीं, पहले कभी नहीं बोला। आज मैं दुखी होकर के आज ये बात कह रहा हूँ कि ये हंसी की जो जनता है, जो चक्कर काट करके चली जाती है, गाड़ी देते हुए जाते हैं। तो एक अपने दिव्यांग भाई को 9:30 बजे दिन मिली है उसको। अब देखो आप, मेरे साथ है पिंकू जी जो प्रूफ लिए खड़े हैं। तो और एक हाँ, और बताइए आप खुल के बताइएगा। आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ नगर परिषद में जातिवाद का बहुत बोलबाला है। जो भी लोकल वार्ड हैं उनके अंदर काम नहीं होते और जो इन लोगों के चेहते हैं, जहाँ इन लोगों के चेहते रहते हैं, चाहे चेयरमैन हो चाहे MLA हो, वहाँ पर काम होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ मैं ये सबूत के साथ कि हरिराम सैनी का वार्ड नंबर 2 है और 1.5 साल हो गए हैं हमें चौथी बार चुन के आए हुए। 5 पैसे का काम मेरे वार्ड में नहीं हुआ और सारी गलियाँ आप देखो, इनके जो चेते रहते हैं वहाँ पर गलियाँ भी बनने लग रही हैं, सड़कें बनने लग रही हैं, सीवर का काम भी हो रहा है, पानी की व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन जो लोकल वार्ड हैं, इन लोकलों ने बड़ा जोश से इस चेयरमैन को भी बनाया था और MLA को भी बनाया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं पता था कि आपके साथ ये धोखा करेंगे। आपकी पीड़ा हो सकती है। मैं लोकल वार्ड जितने भी हैं, आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको, एक भी गली किसी की बनी हो, ये आपकी पीड़ा हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल पीड़ा समझ रहा हूं। कमाल है, पीड़ा समझ रहा हूं। 2 साल हो गए, एक पुलिया तक नहीं बनी। शर्म नहीं आती इन लोगों को चेयरमैन बना करके बिठा दिए यहाँ, एक पुलिया नहीं बनी आज तक। और अब की बार देखूंगा मैं कैसे नहीं बनती। चलो चेयरमैन बनाने में आपका भी, मैं हद से पार जाऊंगा अब की बार। चेयरमैन बनाने में आपका भी थोड़ा साथ होगा उसका।
शुरू में देखो तो? ऐसा है, मेरा साथ ना हो, बाकी जनता ने बनाया है। जनता ने ये नहीं बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था इनको कि ये अपने अपने लोगों के घरों में काम करेंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने वार्डों में काम करेंगे। तो पिंकू जी बताइए क्या क्या प्रूफ लिए हुए हैं सर? बताइए। और आज एक मैडम आई हुई है, पहली बार ही देख रहा हूँ। पहले तो सेम फ्लाइंग आती थी यार, वो मैडम इंक्वायरी आती थी। सर वो मैडम ना सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करने के लिए बताया गया, हमें आए हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं, हम तकरीबन पार्षदों ने 20 और चेयरमैन उप चेयरमैन ने हमने एक शिकायत लगाई थी। यहाँ एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है हमारी कमेटी में। सिंडिकेट है। जैसे कि प्रॉपर्टी को अनअप्रूव्ड को किसी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी देके लिंक कर दिया जाता है और फिर उसकी रजिस्ट्री करा दी जाती है मोटे पैसे लेकर दलालों से। अब ये तो सभी कह देते हैं, मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ ये चीजें जी। ये एक प्रॉपर्टी आईडी है सर, फोकस कीजिए। ये प्रॉपर्टी आईडी है, इसको इस प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया। ये प्रॉपर्टी नहीं थी, इससे लिंक करने के बाद इसको वैकेंट प्लॉट को 153 गज कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद जो भी वैकेंट प्लॉट होता है उसका सोलिड वेस्ट नहीं होता, और जब अथोराइज हो जाती है ना तो उसका डेवलपमेंट चार्ज होता है। इसको एनडीसी दे दी, केवल सोलिड वेस्ट चार्ज ले लिया और ये टैक्स ले लिया, डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया। डीसी का तो बड़ा फंडा है। आप बताता हूँ आपको सर, ये प्रमिला के नाम कर दी इन्होंने। इस बंदे रजिस्ट्री कराने के बाद देखो आप, फिर एक और नीचे दिखाता हूँ, यही आईडी इन्होंने इसकी पुरानी आईडी जोड़ दी 514 जो अनअप्रूव्ड थी, और ये पिंकी के नाम करके फिर वापिस अनथोराइज कर दिया इससे। मतलब रजिस्ट्री करा के, हाँ लिंक अनराइज कर दी, पैसे लेकर रजिस्ट्री करा के। ये स्कैंडल देखो सर आप। और ये एक आईडी नहीं सर, ये आईडियाँ देखो, ये अनअप्रूव्ड है। इन आईडियों के साथ अप्रूव करके इनको काट दिया गया, ये सारी और जीरो कर दिया गया। कोई भी चेक करा लो, सारी ऐसी मिली। आपको एक नई चीज़ और दिखाता हूँ उसमें, ये अनऑथराइज प्रॉपर्टी थी, इसको ऑथराइज इसमें लिंक करने के बाद ये होगी सर 133 गज की। 133 गज होने के बाद डेवलपमेंट चार्ज होता है 120 रुपये गज, वो लगता है जिसका 15,960 बनता है। इससे 750 रुपये ले लिया। मतलब हर चीज़ में गोलमाल विद प्रूफ है सर। ये सारी आइडिया हमारे पास, इनकी सारी चेकिंग भी कराई है, जो सारी ही गलत ढंग से जोड़ के मोटा गोलमाल किया हुआ सर ग्रुप एडमिन। ये सारी देखो सर, ये इनके साथ लिंक करके। अजय सैनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपने बहुत से सीएम विंडो लगाई हैं, कोई रिजल्ट निकला है? रिजल्ट क्या निकलता है जी? ये क्या, एनडीसी को लेके खास कर ये क्या करते हैं जी, सेम विंडो कोई भी लगाते हैं हम, वो जाती है हिसार अधिकारियों साठ गांठ करके वहाँ पैसे खिला के इनको सेम विंडो हमारी खारिज करवाते हैं। जो पिंकू भाई ने मैटर बताया, इसी में ऐसे ही मैटर को लेके एक 50,000 रुपये किसी का टैक्स था, वो इन्होंने 5,000 में फारिग कर दिया। मैंने उसकी सेम विंडो लगाई, सारे सबूत मेरे पास थे। इसके बारे में थोड़ा ज्ञान मेरे को कम था, मैंने सेम विंडो लगाई, हिसार जाके इन्होंने अधिकारियों को पैसे खिला के उसको जीरो कर दिया। मतलब नगर परिषद को लूट के खा के जिए। आज 1.5 साल हो गए, मेरे वार्ड के अंदर एक गली के अलावा गली नहीं बनी। इतने बुरे हालात अब की बार है ना, इतने बुरे हालात कभी देखे। बगैर पैसे काम नहीं होता नगर परिषद के अंदर, पैसे दोगे आपका काम हो जाएगा, बगैर पैसे को काम नहीं होगा आपका। आज एक मैडम आई है नगर निगम से, कोई अपॉइंट हो? कुछ भी नहीं है जी, सीएम विंडो की फ्लाइंग रोज आती है यहाँ, सीएम फ्लाइंग डेली आती है, आते माड़ खुआते हैं, फारी कर देते हैं उनको। अच्छा हाँ, आज तक बता दो, आज 1.5 साल लगातार देखते हो गए मेरे को सीएम फ्लाइंग आते हुए। कमेटी के अंदर आते हैं, चेक कर लेते हैं, उनका सबूत देते हैं हम सारे, ये सबूत ले, उसके बाद कुछ नहीं करते। यही बात ईओ सहित 5 आदमी जेल में जा चुके। कार्य सारे जाएंगे जी, सारे जाएंगे टोटली, सारे चोर हैं। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो, हाँ निष्पक्ष जांच हुई तो, अगर पैसे देके करवाए तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। यहाँ पर एक ऐसी मैडम आई है जो बता रही हैं कि मैं सीएम की गुड गवर्नेंस के जांच कर रही हूँ कि भी यहाँ गुड गवर्नेंस है या नहीं है, तो उसके गुड गवर्नेंस के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने कुछ ना आज ईओ हैं, कुछ ऑफिसर्स के साथ वो बैठी हैं, और क्या उसका रिजल्ट निकल के आता है और क्या यहाँ वो ऑब्जर्व करके जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्षदों के अंदर इतना रोष है, उनके अंदर इतना मलाल है कि हमारे काम नहीं होते, दलालों के काम होते हैं। देखते रहिए हाथ से क्या हुआ।